महात्मा गांधी के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन मेजर फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी इन हिंदी। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके ब्रिटिश सरकार विरोधी स्वतंत्रता अभियान भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में प्रभावी थे। सभी स्वतंत्रता आंदोलनों का उनका नेतृत्व अहिंसक सिद्धांत पर ही आधारित था। मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया वह था कभी हार न मानना और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना। चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण मूवमेंट 1917 इन हिंदी। चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण मूवमेंट 1917 इन हिंदी में भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण मूवमेंट 1917 इन हिंदी ब्रिटिश सरकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें बटाईदारी की दमनकारी प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। गांधी को इस मुद्दे की जांच करने और किसानों की मदद करने के लिए एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला द्वारा आमंत्रित किया गया था। गांधी जी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अवैध करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। अंततः 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप नील प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर करों में कमी की गई। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सूची और संबंधित तथ्यों को यहाँ हिंदी में जानें। खेड़ा सत्याग्रह 1918 कैदा मूवमेंट 1918 इन हिंदी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 कैदा मूवमेंट 1918 इन हिंदी में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 कैदा मूवमेंट 1918 इन हिंदी खेड़ा के गरीब किसानों पर कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले की प्रतिक्रिया थी, जो पहले से ही फसल की विफलता और अकाल से पीड़ित थे। गांधी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक कर का भुगतान रोकने का आग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी भी शामिल थी। हालांकि आंदोलन लगातार गति पकड़ता रहा और अंततः अंग्रेजों को कर निलंबित करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेड़ा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। रक्षा प्रशिक्षण संस्थान के बारे में यहाँ जानिए। असहयोग आंदोलन 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 इन हिंदी। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 इन हिंदी शुरू किया। दुखद जलियांवाला बाग घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस की सहायता से महात्मा गांधी भारतीय लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए। यह अभियान उस दर्शन का पालन करते हुए धीरे धीरे और शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए किया था। स्वराज का विचार, जिसे उन्होंने बाद में परिभाषित किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 इन हिंदी के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तुओं और स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हालांकि चौरी चौरा घटना के बाद, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए, महात्मा गांधी ने अभियान रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिवों की सूची का PDF यहाँ डाउनलोड करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 इन हिंदी। महात्मा गांधी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 इन हिंदी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से आंदोलन की शुरुआत हुई। नमक निषेध का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने 78 अन्य लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की। सरकार का अधिकार क्षेत्र था और वह नमक निर्माण को गैरकानूनी मानती थी। इस घटना के बाद
सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रियता मिली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन हिंदी। भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के प्रयास में महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन हिंदी भी कहा जाता है। गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन हिंदी, जिसकी उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा की थी, क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में अंग्रेजों के असफल होने के बाद करो या मरो का आह्वान था। वायसराय लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। गांधीवादी स्वतंत्रता आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन गांधीयन फ्रीडम मूवमेंट्स इन हिंदी। प्रश्न, भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला प्रमुख अभियान कौन सा था? ए. असहयोग आंदोलन, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी. नमक सत्याग्रह। उत्तर ए. असहयोग आंदोलन। प्रश्न, गांधी जी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह शुरू किया था? ए. 1920, बी. 1929, सी. 1930, डी. 1942। उत्तर सी. 1930। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की मांग नहीं थी? ए. भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत, बी. भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन, सी. सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, डी. भारत को एक अलग देश के रूप में मान्यता। उत्तर डी. भारत को एक अलग देश के रूप में मान्यता। प्रश्न, दांडी मार्च क्या था? ए. भारत के विभाजन के खिलाफ एक विरोध, बी. जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सी. अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध, डी. रोलेट एक्ट के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन। उत्तर सी. अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी द्वारा प्रयुक्त अहिंसक प्रतिरोध का तरीका नहीं था? ए. भूख हड़ताल, बी. बहिष्कार, सी. प्रदर्शन, डी. हत्या के प्रयास। उत्तर डी. हत्या के प्रयास। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन की विफलता का कारण नहीं था? ए. भारतीय अभिजात वर्ग से समर्थन का अभाव, बी. ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दमनकारी उपाय, सी. गांधी का कारावास, डी. भारतीय राजनीतिक दलों के बीच मतभेद। उत्तर डी. भारतीय राजनीतिक दलों के बीच मतभेद। प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का क्या महत्व था? ए. यह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा अभियान था, बी. इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने में मदद की, सी. इसके परिणामस्वरूप रोलेट एक्ट निरस्त हो गया, डी. यह नील किसानों के अधिकारों के लिए एक अभियान था। उत्तर डी. यह नील किसानों के अधिकारों के लिए एक अभियान था। प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह का क्या महत्व था? ए. यह पहला बड़ा अभियान था जिसमें महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई, बी. इसके परिणामस्वरूप गांधी जी को जेल से रिहाई मिली, सी. यह अनुचित भूमि करों के खिलाफ एक सफल अभियान था, डी. यह नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अभियान था। उत्तर सी. यह अनुचित भूमि करों के खिलाफ एक सफल अभियान था। प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह का क्या महत्व था? ए. यह पहला बड़ा अभियान था जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा का उपयोग किया था, बी. यह नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक सफल अभियान था, सी. यह कपास किसानों के अधिकारों के लिए एक अभियान था, डी. यह अनुचित भूमि करों के खिलाफ एक सफल अभियान था। उत्तर डी. यह अनुचित भूमि करों के खिलाफ एक सफल अभियान था। प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्व था? ए. यह भारत के विभाजन के खिलाफ एक अभियान था, बी. यह नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अभियान था, सी. यह भारतीय वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान था,
डी, यह नील किसानों के अधिकारों के लिए एक अभियान था। उत्तर सी, यह भारतीय वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान था।